So today in this lecture we will discuss about elementary matrix या फिर E matrix भी आप इसको कह सकते हैं. So a matrix obtained definition में पढ़ रही हूँ. A matrix obtained from an identity matrix I जिसको बोलते हैं by applying a single elementary operation is called a एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. n ऑर्डर इसलिए बोला कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हम n ऑर्डर की लेके चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंसीडर किया और आप इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं आप फर्स्ट और सेकेंड रो. ठीक है, तो जब आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटरचेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन गई और आप इसको, ये क्या हो गई आपकी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई और जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे E12 से. ठीक है, E12 से. तो इसका मतलब जो आपकी एलिमेंट्री इसमें आपने जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आप उसको E12 से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन F होगी. मान लीजिए आप दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो आपका होगा F12. ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है, अब आप कहेंगे कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं वो आपकी कितनी हो सकती हैं. तो जो हमारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? EIJ, यानी कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ith और jth रो को इंटरचेंज करते हैं. या ith रो को सेकंड कौन सी हो सकती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ith रो को k से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. या फिर थर्ड कौन सी हो सकती है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में jth रो को k से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड करते हैं. सिमिलरली कॉलम वाइज ये हो गए, i और jth कॉलम को इंटरचेंज करना, ith कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, और jth कॉलम को किसी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम में ऐड करना. सो दीज आर आवर एलिमेंट्री मैट्रिसेस. अब आपके पास ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस हो गई. यहाँ पर मान लीजिए आप किसी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते हैं, RIJ आपने ऑपरेशन लगाया, आपने I और jth रो को इंटरचेंज कर दिया. क्लियर? तो मान लीजिए जैसे आपके पास ये है 1 2 3 5. क्लियर? हम इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 एंड R2, फर्स्ट एंड सेकेंड रो को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये आ गया 3 5 1. अब आप यही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाते हैं. मतलब आपके पास मान लीजिए हम मैट्रिक्स से कौन सा ऑपरेशन लगाया है? R12, यानी कि हमने ये R12 ऑपरेशन लगाया है, हमने 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया. क्लियर? अब हम निकालते हैं E12. E12 का मतलब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो सेकेंड मैट्रिक्स ऑर्डर की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होती है? 1 0 0 1. तो इंटरचेंज होकर बन जाएगी 0 1 1 0. क्लियर? अब आप ये जो आपने ऑपरेशन लगाया है E12, आप इसको, ये जो ऑपरेशन लगाया है इसको आप A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 1 1 0 इंटू A मैट्रिक्स 1 2 3 5. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद रूल आपको पता ही है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करिए आपको सेम वैल्यूज मिल रही है. ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या रिजल्ट है कि आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हो, डायरेक्ट अप्लाई करते हो, या फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालते हो, वही ऑपरेशन अप्लाई करके उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों की सेम है. ठीक है, जब रो वाइज ऑपरेशन लगता है तो प्री मल्टीप्लाई होगा और जब कॉलम ऑपरेशन लगता है तो आपका पोस्ट मल्टीप्लाई होगा.
तो ये जो वर्किंग रूल है ये हम अपने क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। सो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, अगर आपको इनका इन्वर्स निकालना है तो आप ये इसके 3 वे हैं याद रखिए। अगर आप EIJ इसका इन्वर्स निकालते हैं तो वो EIJ के ही इक्वल आता है। सिमिलरली सेम चीज़ आपके पास F के साथ है, FIJ इन्वर्स इक्वल टू FIJ, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद क्या हो सकता है दूसरा, किसी ith रो को k से मल्टीप्लाई करना कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, आप ith रो को 1/k से मल्टीप्लाई कर दोगे। थर्ड सिमिलरली फॉर F, थर्ड क्या हो सकता है आपका कि जो आपका jth रो है उसको आप k से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट नॉन जीरो से ith रो में ऐड करेंगे। अगर आपको उसका इन्वर्स लेना है तो हम क्या करेंगे, jth जो रो है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, नेगेटिव हो जाएगा माइनस के, और फिर उसको ith रो में ऐड कर देंगे। सिमिलरली फॉर द कॉलम्स। तो ये आपके पास किसी जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं उनका वे है उनका इन्वर्स निकालने का। अब इस एग्जाम्पल में हम इसको, क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें जो हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो ये है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाएंगे, रो भी और कॉलम भी, और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हमें आता है, हम रो ऑपरेशन भी उसमें लगाते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी लगाते हैं। वर्किंग रूल आपको पता है, फर्स्ट एंट्री डायगोनल एंट्री 1, ये 0 और ये 0 बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो मैंने पहले रो ऑपरेशन लगाई, इनको 0 बनाया, फिर कॉलम ऑपरेशन लगाई, इसमें ये 0 बनाया, तो ये बन गई आपकी। अब इसमें जब आपने रो और कॉलम ऑपरेशन लगाए तो आपकी पहले ये 0 बनाई और फिर ये 0 बनाई, ठीक है। तो ये आपकी अब ये बन गई। अब इसमें ये तो ऑलरेडी 0 था यहाँ पर, तो केवल यही बचा। तो इसके लिए आप बेशक कॉलम वाइज इसको 2 से डिवाइड कर लो या फिर रो वाइज डिवाइड कर लो, कैसे भी कर सकते हो। तो ये आपकी बन गई। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स हमारी चेंज हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन थे, जिन ऑपरेशंस को अप्लाई करके हमारे पास ये जो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स, वो हमारी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गई। तो हमारे जो ऑपरेशंस थे उसको मैं पहले लिख रही हूँ। हमने सबसे पहले कौन से लगाए, ये 2 ऑपरेशन लगाए, ठीक है। फिर हमने लगाए ये ऑपरेशन, फिर हमने लगाए C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस 2 C1, और फिर C3 अप्रोचेस टू C3 प्लस C1, ठीक है। ये हमने लिख दिया है। और फिर हमने लगाया R3 अप्रोचेस टू 1/3 R3, ठीक है। अब ये तो हमारी जो सिंपल नोटेशन है इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम इसको, अगर आप जो हमने नोटेशन जो अभी हमने फर्स्ट ईयर में अभी हमने सीखी है, हम उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो यही जो ऑपरेशन है वो हमने इस तरह से लिख लिए। तो ये ऑपरेशन हमने सीरियल वाइज पहले ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है इसने हमारी जो मैट्रिक्स है उसको ऑर्डिनरी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया। नाउ वी विल राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है। हम इनके अकॉर्डिंग अब हम अगर एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिखते हैं तो क्या बनेगा, अगर यही ऑपरेशन हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाते हैं तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो आपकी, अगर मैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिखती हूँ इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगी, E2,1 माइनस 2, E3,1 माइनस 1, फिर F2,1 माइनस 2, फिर F3,1 1, और फिर ऑपरेशन है तो E3 1/2। अगर हम यही ऑपरेशन अगर हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाते हैं तो आपके जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस आएंगी ये आपकी 5 एलिमेंट्री मैट्रिसेस आपको मिलेंगी। अब हमें पता है
कि अगर हम डायरेक्ट अपनी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगाते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगा के उसको हम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो हम अब उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम अपनी ए मैट्रिक्स को में सबसे पहले ये वाला रो ऑपरेशन अगर हम ये पहले एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालते, यानी कि E2 1 -2, हम पहले अपनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालते और फिर उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो आपको यही मिलता जो ए के इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स है जो मैंने अभी पहले लिखी। ठीक है, उसके बाद हम इसको वैसे ही लिखते चले जाएंगे। इसको हम बाद में लिखते हैं। पहले ऑपरेशन ये लगाए, आपको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये ऑपरेशन लगाया था, तब हम ये ऑपरेशन लिखेंगे E3, 1 -1। ठीक है, फिर आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया था तो पोस्ट में जाएगा, पोस्ट में मल्टीप्लाई में जाएगा F2, 1 2, 1 -2, फिर F3, 1 और फिर आपका था ये रो ऑपरेशन किधर आएगा T3, 1 2। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से ऑपरेशन लगाते, ए मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन निकाल के ए से मल्टीप्लाई करते तो आपकी सबसे पहले वाली मैट्रिक्स मिल जाती। फिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालते और उसको यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलती उससे मल्टीप्लाई करते तो आपको फिर उसके बाद वो नेक्स्ट अगले वाली मैट्रिक्स मिलती। तो इस प्रोसेस में हम इसको लिखेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन लगाने के बाद आपको क्या मिला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपने लिख ली। इसको आपने बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। ये आपको अभी सुनने में तो लग रहा है मुश्किल, बट जब आप इसको लिखने बैठेंगे, अगर आप इसको समझ लेंगे सो देन इट इज़ वेरी इजी। क्लियर? अब आपने करना क्या है, आपने ए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इधर साइड आपको केवल ए चाहिए। अब अगर आपको इधर साइड केवल ए चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इन्वर्स लेने पड़ेंगे ना इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस के। वो यहाँ से हटती चली जाएंगी और आपके पास केवल ए मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब आपने सबसे पहले हम इसको यहाँ से इसको हटा सकते हैं पहले, या फिर इसको इधर से। तो सबसे पहले आप इसका इन्वर्स लेंगे। तो जब आप पहले इसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स लेने का मेथड अभी मैंने आपको सिखाया है। तो जब आप इसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, E3 1/2। तो क्या रिजल्ट था, EI के का जो इन्वर्स था वो था EI 1/2। तो वो क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स बनेगा E3 2। उसके बाद EIJ के इक्वल टू EIJ माइनस के, इसका इन्वर्स बन जाएगा E31 1 और इसका बनेगा E21 2। इधर बनेगा F21 2 और ये बनेगा F31 -1। ये सारे इसके इन्वर्सेस। ठीक है, तो आप इसका इन्वर्स जब लिखेंगे तो अब कैसे लिखना है, ये ए आ गया आपका इधर ए। ठीक है, सबसे पहले आप इसका इन्वर्स लेंगे। तो ये लिखा मैंने E21, सबसे पहले आप किसका इन्वर्स लेंगे, E21 -2। इसका इन्वर्स लेंगे, सॉरी ये पहले हम इसका इन्वर्स लेना था हमें। ओके, ठीक है। ये देखो पहले आपका ये आइडेंटिटी है, ये यहाँ लिखी है। ठीक है, आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ लिखी। सबसे पहले यहाँ पर इसका इन्वर्स लेंगे, किसका, E31 1/2 का इन्वर्स आप लिखेंगे। तो ये लिख दिया मैंने, सबसे पहले E3 1/2 का इन्वर्स। ओके, उसके बाद ये लेने के बाद फिर इसका इन्वर्स आएगा, E31 -1 का इन्वर्स आएगा और फिर E21 -2 का इन्वर्स आएगा। ठीक है, सीरीज वाइज यहाँ से पहले सबसे पहले इसका। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो इसको कि आप दोनों तरफ E3 1/2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ से हट गया। उसके बाद आपके इसके इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो हमने ये लिखा और फिर इसके प्री इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे।
इधर आ जाओ कॉलम वाइज। सबसे पहले आप इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, तो पोस्ट मल्टीप्लाई हो गया, इसका इन्वर्स ही आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका इन्वर्स आ गया, लिख दिया आपने। अब आपको इन्वर्स का इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं है क्या टेक्निक है, E2, 1, 2 ये आएगा, ठीक है। फिर E3, 1, 1 ये आएगा। फिर E3 1/2 का 2 हो जाएगा, ये आएगा। फिर आपकी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, और फिर F3, 1 -1 आ गया, और फिर F2, 1, 2 आ गया। अब आपको हमें इसको, ये आपकी आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जो भी मैट्रिक्स है, जब आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आप किसी भी एक से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो I3 यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। नाउ अब ये सारी आपकी कौन सी हैं, ये सारी आपकी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, यानी कि जो A है उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब हम इनकी जो मैट्रिसेस जो आएंगी सॉल्व करने के बाद, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ऑपरेशन लगाने के बाद हम उनको यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है आपने लिख दी, लिख दी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने ये ऑपरेशन लगा दिया, R2, 1, 2 तो ये मिल गई। ये ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये मिली, रो ऑपरेशन के बाद ये मिली, कॉलम ऑपरेशन के बाद ये मैट्रिक्स मिली, और कॉलम ऑपरेशन के बाद ये मैट्रिक्स मिली। तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी थी, A। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द वे दैट वी कैन रिप्रेजेंट एनी मैट्रिक्स A एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। हमारा ये हमने यहाँ पर एलिमेंट्री मैट्रिसेस को किया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स।